Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Brajmohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you History, Chapter 5, and the topic is Colonialism and Tribal Societies, अर्थात उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज. In this chapter, you will learn about the changes in tribal life under colonial rule and how discontentment led to tribal revolts in different parts of India. इस अध्याय में हम उपनिवेशवादी सरकार के तहत जनजातीय लोगों के जीवन में आए बदलाव पर चर्चा करेंगे और जनजातीय समुदाय में उत्पन्न असंतोष के कारण जो विद्रोह हुए भारत के विभिन्न भागों में उस पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज अ ट्राइब, यानी जनजाति किसे कहते हैं. अ ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय ए कॉमन नेम, लैंग्वेज एंड कल्चर. जनजाति हम उस समुदाय या उस समूह को कहते हैं जो एक ही तरह के नाम, भाषा और संस्कृति से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं. ऑल हु शेयर कॉमन टाइज ऑफ किनशिप आर सपोज टू बिलोंग टू द सेम ट्राइब. वे सभी लोग जो जिसमें समानता पाई जाती हो उन्हें हम एक ही जनजाति के मानते हैं. दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज आदिवासी. उन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं. आदिवासी का अर्थ यह होता है कि जो हजारों वर्ष से जंगलों में रहते थे या जंगलों में रहते आ रहे हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं. इंडिया हैज़ बीन होम टू सेवरल ट्राइब्स लाइक द खोन्स, मुंडाज, संथाल्स एंड खासीज. भारत में अनेक प्रकार की जनजाति समुदाय निवास करते हैं जैसे खोन्स, मुंडाज, संथाल और खासी. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, चेंजेज इन ट्राइबल लाइफ. यानी अंग्रेज़ों द्वारा भारत में शासन आरंभ करने के बाद जनजातीय लोगों के जीवन में जो बदलाव आए उस पर हम चर्चा करेंगे. अंग्रेज भारत को अपना एक उपनिवेश मानते थे और भारत की संपत्ति से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे और इस मुनाफा कमाने के दरमियान उन्होंने हमारे देश के जनजातीय समुदाय और आदिवासियों के जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन लाए और उस परिवर्तन के वजह से हमारे देश के जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय को लगा कि अंग्रेज उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके वजह से इन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों का विरोध किया. Now come to the topic, changes in tribal life. The tribal people lived in forest and relied on the natural resources available to them for their livelihood. जनजातीय समुदाय के लोग जंगलों में रहते थे और अपनी जीविका चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित थे. ट्राइबल सोसाइटीज हैड देयर ओन यूनिक कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स. जनजातीय समुदाय का अपना एक अनोखा रीति रिवाज था, उनके कर्मकांड थे और उनका अपना एक विशेष धार्मिक मत था. द ट्राइबल पीपल ऑफन प्रैक्टिस्ड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर देयर सब्सिस्टेंस इन अर्लियर टाइम्स. प्राचीन काल में जो जनजातीय समुदाय के लोग होते थे प्रायः शिकार करते थे जंगली जानवरों का और भोजन का संग्रहण करते थे. यानी आखेटक
और खाद्य संग्राहक थे वे लोग। ओवर द सेंचुरीज मैनी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इंटीग्रेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम कल्चर थ्रू पिजांटाइजेशन, यानी धीरे धीरे शताब्दियों के बाद ये आदिवासी समुदाय ने खेती करना आरंभ किया और समाज के मुख्य धारा से जुड़ने लगे। इन द 19th century many of the tribes still lived in the forests। 19वीं शताब्दी में भी बहुत से जनजातीय समुदाय जंगल में ही रहते थे। while some were hunter gatherers, others reared cattle and sheep and led a pastoral life। कुछ समूह आखेटक थे और कुछ जनजातीय समुदाय के लोग मवेशी पालते थे, भेड़ पालते थे और जंगल से आधारित यानी जंगल पर आधारित उत्पादों से अपनी जीविका चलाते थे। वंस द पास्चर एरिया ऑफ ए प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड दे मूव टू ग्रीनर पास्चर्स, यानी जो समुदाय पशु पालते थे उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि जब किसी खास क्षेत्र के घास समाप्त हो जाते थे तो उन्हें चारागाह की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इवन टुडे द ट्राइब्स ऑफ गाडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, बकरवाल्स ऑफ कश्मीर एंड रिब्रीज ऑफ राजस्थान लिव ए पैस्टोरल लाइफ, यानी आज के युग में भी कुछ समुदाय के लोग अपनी जीविका पशुपालन से ही पूरा करते हैं। सम ट्राइबल कम्युनिटीज प्रैक्टिस झूम और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बाय बर्निंग द वेजिटेशन ऑफ ए स्मॉल लैंड टू यूज इट फॉर कल्टीवेशन, और कुछ जनजातीय समुदाय के लोग झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब होता है कि वे जंगल की सफाई करके वहाँ खेती करते हैं और जब उसकी उपयोगिता है, उसकी उर्वर शक्ति कम हो जाती है तो फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और उस खेत को छोड़ देते हैं। दो ईच ट्राइबल सोसाइटी वाज यूनिक इन देयर कस्टम्स एंड बिलीव्स, वन कॉमन फैक्टर bothered them all during the 19th century, the beginning of interference from outside। हर जनजातीय समुदाय का रीति रिवाज अनोखा होता था, उनके धार्मिक मत भी विचित्र होते थे, अद्भुत होते थे, अनुपम होते थे, लेकिन इन सभी समुदायों को एक समस्या ने ग्रसित किया था 19वीं शताब्दी के दरमियान, और वो था बाहरी लोगों के द्वारा उनकी रीति रिवाज में हस्तक्षेप। विद द ग्रोइंग अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश colonialism, द सेल्फ सफिशिएंट एंड पीसफुल लाइव्स ऑफ द ट्राइबल्स वेर डिस्टर्बेड एंड दे बिटरली रिसेंटेड द ब्रिटिश। और जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शक्ति बढ़ने लगी तो हमारे जो देश के जनजातीय समुदाय शांतिपूर्वक रहते थे, उनकी शांति भंग होने लगी और उन्होंने अंग्रेज़ों के नीति के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क कटिंग अक्रॉस ट्राइबल लैंड्स, यानी अंग्रेज अपनी सुविधा और अपने मुनाफा के लिए जंगलों को काटकर रेलवे नेटवर्क और सड़क का निर्माण करना चाहते थे। द ब्रिटिश रिक्वायर्ड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू रूल ओवर द वास्ट एक्सपेंस ऑफ हिज कॉलोनियल टेरिटरीज इन इंडिया। अंग्रेज भारत के विशाल क्षेत्र पर अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए बहुत ही आधुनिक प्रकार के परिवहन और संचार की व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। देयरफॉर द ब्रिटिश बिल्ट रेलवेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसके वजह से उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में रेलवे का निर्माण किया। देयर वाज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेलवे एक्सपेंशन, और रेलवे के विस्तार के लिए उन्होंने जंगलों का विनाश करना शुरू कर दिया। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जंगल हमारे जनजातीय समुदाय का मुख्य आधार था उनकी जीविका का। दिस मीन दैट लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर लैंड्स, और जब जंगलों की कटाई होने लगी तो इसका अर्थ यह हुआ
कि भारी संख्या में हमारे जनजातीय समुदाय को अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी। In order to have easy access to forest land and wood, the British government created a forest department in 1864 और जंगलों तक पहुंच बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में वन विभाग का स्थापना किया। रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट थ्रेटेंड द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस कानून के बन जाने से, इस विभाग के बन जाने से हमारे जनजातीय समुदाय के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। फॉरेस्ट वे डिक्लेयर एज स्टेट प्रॉपर्टी, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी गई, जिससे जनजातीय समुदाय की जीविका छीनने का डर उत्पन्न हो गया। ऑल दीज मेजर्स डायरेक्टली अफेक्टेड द सेटलमेंट पैटर्न एंड सर्वाइवल मोड्स ऑफ द इंडियन ट्राइब्स। तो ये वन विभाग के बन जाने की वजह से हमारे जनजातीय समुदाय का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स ट्राइब्स, यानी अंग्रेज़ों की नीति क्या थी हमारे जनजातीय समुदाय के प्रति। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, टाइटनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट जोन्स फॉर रेवेन्यू पर्पस and utilization of forest wealth for the benefit of the urban population resulted in the penetration of tribal areas by outsiders। अंग्रेजी शासन के दरमियान कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। सरकार जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर ली, जिससे उनका राजस्व बढ़े और जंगल की संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया अंग्रेज़ों ने, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों को बाहरी लोगों के द्वारा अपने रोजी रोजगार और आजीविका पर खतरा महसूस होने लगा। दिस इंक्लूडेड मनी लेंडर्स, कंट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल हु फॉर देयर ओन इंटरेस्ट डिस्टर्ब द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द ट्राइब्स एंड एक्सपोज देम टू एक्सप्लॉयटेशन। जनजातीय समुदाय का शोषण महाजनों के द्वारा होने लगा, ठेकेदारों के द्वारा होने लगा, व्यापारियों के द्वारा होने लगा, और सरकार के अधिकारियों के द्वारा अपनी फ़ायदा के लिए उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को तहस नहस करने का प्रयास किया गया और जनजातीय समुदाय का शोषण आरंभ हो गया। द क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर ऑल्सो एक्टिव इन सम ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड समटाइम्स क्रिएटेड हॉस्टाइल फीलिंग्स अमंग द ट्राइब्स। इसी दरमियान क्रिश्चियन मिशनरियों का भी दखल आरंभ हो गया। द ट्राइब रिसेंटेड द इंट्रूजन ऑफ दीज आउटसाइडर्स इन देयर सोसाइटी। तो जनजातीय समुदाय के लोगों ने बाहरी लोगों के द्वारा उनकी समाज में हस्तक्षेप करने का विरोध करना शुरू किया। देयर रिसेंटमेंट रिजल्टेड इन ओकेजनल वायलेंट आउटबर्स्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच वेयर टर्न्ड एज ट्राइबल रिवोल्ट। तो जो उनकी जनजातीय समुदाय के लोगों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसे हम ट्राइबल रिवोल्ट्स यानी जनजातीय विद्रोह कहते हैं। Tribes such as the Santals of Hazaribagh in present day Jharkhand resented the exploitation done by the Mahajans or moneylenders. The Santals had traditionally been growing cocoons and produced silk to sell in the local market. आज का जो झारखंड है वहाँ पर संथालों ने महाजनों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। Now come to the next topic, ट्राइबल रिवोल्ट्स इन ईस्टर्न इंडिया, यानी पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। द खोंड्स एक्वायर्ड ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी कॉल्ड खोंडमाल्स नेबरिंग उड़ीसा, यानी उड़ीसा के आसपास खोंड्स नामक जनजाति रहते थे। इन्होंने 1846 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन 1848 एंड दे फाइनली सबमिटेड टू ब्रिटिश रूल, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके विद्रोह को कुचल दिया। The Santals inhabiting the territory of Bihar joining Bengal revolted in 1855-56. Their main grievances were against the oppression of the Mahajan. संथालों का विद्रोह मुख्यतः महाजनों के खिलाफ था।
द संथाल्स रिबेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स सिधो एंड कान्हू। सिधो और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह किया। In 1917 the Santhals again revolted against the forced recruitment of labor in मयूरभंज। उसके बाद संथालों ने 1917 में सरकार द्वारा जबरदस्ती श्रमिकों की नियुक्ति के खिलाफ विद्रोह किया और 1870 में खरवार रिबेलियन हुआ प्लेस एंड इन 1882 द कच्चा नगाज ऑफ कछार रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ शंभुधन फोंगलो, यानी उनके नेतृत्व में नागाओं ने विद्रोह किया। ट्राइबल रिवोल्ट्स इन सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत में जनजातीय लोगों का विद्रोह। छोटा नागपुर, द होल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर वाज लेड बाय पेटी चिफ्टेंस, वन ऑफ देम द राजा ऑफ उराहाट resisted the British but was forced to pay an annual tribute to the British. Now go to the next page. छोटा नागपुर क्षेत्र में हो समुदाय के लोगों ने विद्रोह किया। द मुंडाज अनदर ट्राइब इन छोटा नागपुर रिवोल्टेड इन 1831 एंड वेयर ज्वाइंड बाय द होज। और मुंडा जनजाति ने 1831 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जिसमें हो समुदाय के जनजातियों ने भी साथ दिया। द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इंक्लूडिंग रांची, हजारीबाग, पलामू एंड मानभूम। ये सारे क्षेत्र वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत आते हैं। इट कुड बी सप्रेस्ड ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस इन मार्च 1832। इस आंदोलन को अंग्रेज़ों ने सैन्य शक्ति के बल पर दबाया। The Hoj, however, remained reluctant to submit and military operations were carried out against them again in 1836 and 1837 till they finally gave in। यानी 1836-37 तक ये विद्रोह चला और अंततः अंग्रेज इस विद्रोह को भी दबाने में सफल हो गए। इन 1900 बिरसा मुंडा एक बहुत ही महान नेता थे जनजातीय समुदाय के। 1875 से 1900 था इनका जीवन काल। रिवोल्टेड इन द एरियाज अराउंड रांची, यानी रांची के आसपास के क्षेत्रों में बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया। द मुंडाज वेर एग्रीड बाय द एवर ग्रोइंग इंक्रोचमेंट बाय द आउटसाइडर्स। मुंडा समुदाय का जो मुख्य मांग था कि वो बाहरी लोगों के दखल के कारण दुखी थे। बाहरी लोगों को वे लोग दिगू कहते थे। बिरसा मुंडा वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चाईबासा एरिया इन प्रेजेंट डे झारखंड एंड हैड ग्रोन अप लिसनिंग टू द टेल्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द मुंडाज अगेंस्ट द दिगूज। बिरसा मुंडा का जन्म और लालन पालन वर्तमान झारखंड के चाईबासा जिला के क्षेत्र में हुआ था और वो दिगुओं के खिलाफ मुंडाओं के विद्रोह की कथा सुनते सुनते युवा हो रहे थे। When he grew up, he became the leader of the Munda tribe due to his reforming idea। और जब वो बड़े हो गए तो वो मुंडा के बहुत बड़े नेता हुए। He urged Mundas to give up drinking and witchcraft to attain the golden age of the past। उन्होंने मुंडा समुदाय के लोगों से शराब नहीं पीने का आह्वान किया और अतीत का जो उनका स्वर्णिम युग था उसे लौटाने का आह्वान किया। ही विशेड टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश मनी लेंडर्स एंड जमींदार फ्रॉम छोटा नागपुर। वो चाहते थे कि महाजन और जमींदार छोटा नागपुर क्षेत्र से चले जाएं। ही वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज दे वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम ऑफ द मुंडाज बाय अलाउिंग द मनी लेंडर्स एंड जमींदार टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लैंड। Soon बिरसा मुंडा वाज एबल टू गार्नर एंड मोबिलाइज हिज ट्राइब्समैन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और अपने प्रभाव से बिरसा मुंडा ने मुंडा समुदाय के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया। ही वाज इम्प्रिजन्ड इन 1895 एंड वाज रिलीज आफ्टर 2 years। उन्हें 1895 में कारावास में डाल दिया गया, यानी जेल में डाल दिया गया और 2 साल के बाद छोड़ा गया।
बिरसा then started mobilizing people from other villages to against the British, terming them as रावण। तब बिरसा मुंडा ने दूसरे गांव के लोगों को एकत्रित करना आरंभ किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया और अंग्रेज़ों को वो रावण की संज्ञा दिया था उन्होंने। His followers began to target police stations and churches and hoisted their own flag of बिरसा रूल। उस क्षेत्र के आदिवासी बिरसा मुंडा को अपना भगवान कहते थे और मानते थे। उनके नेतृत्व में उनके अनुयायियों ने पुलिस थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, गिरजाघरों पर आक्रमण किया और बिरसा शासन का अपना झंडा फहराना शुरू कर दिया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलरा। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का हैजा से देहांत हो गया और उनके देहांत हो जाने के वजह से अंग्रेज़ों ने मुंडा मूवमेंट को यानी मुंडा जनजाति समुदाय के आंदोलन को दबा दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ट्राइबल रिवोल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। In 1829, the Khasis inhabiting the hilly region in the northwest on the border of Assam revolted against the British। 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के खासी समुदाय के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया और उनका विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज़ उनके क्षेत्र में सड़क निर्माण करना चाहते थे और उनकी ज़मीन हथिया लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। द नागाज रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1849। 1849 में नागाओं ने उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1850 से 51 ईस्वी आते आते इस आंदोलन को भी दबा दिया, कुचल दिया। In Meghalaya, the British government wanted to build up a strategic road linking the Brahmaputra and the Sarma Valley, which was only possible by taking control of Khasi Hills। यानी अंग्रेज खासी पहाड़ी पर भी अपना नियंत्रण करना चाहते थे मेघालय में। द ट्राइब्स ऑफ मेघालय कंसिडर्ड इट एज इंटरफेरेंस इन देयर एरिया ऑफ हैबिटेशन। तो मेघालय के जो जनजातीय समुदाय के लोग थे उन्होंने अपने आवास में अंग्रेज़ों का दखल माना। द रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ यू कियांग नोंगबा। यानी यू कियांग नोंगबा के नेतृत्व में मेघालय के जनजातीय समुदाय ने, खासी समुदाय के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। द कुकीज हु इनहेबिटेड द लुसाई हिल्स and the hill region of Manipur and Tripura attacked the British territories in 1829, 1844 and 1849. They were finally forced to submit in 1850। और कुकी समुदाय के लोगों ने जो लुसाई हिल्स, लुसाई की पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते थे मणिपुर और त्रिपुरा में, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। 1829, 1844 और 1849 ईस्वी में, लेकिन अंततः 1850 में उन्हें भी अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिवोल्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के अन्य भागों में विद्रोह। रिवोल्ट्स अकर्ड इन सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर एज वेल एज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पहले और उसके बाद में अनेकों आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुए। द नायकदा फॉरेस्ट ट्राइब इन गुजरात अटैक द पुलिस स्टेशन इन 1868 विद अ व्यू टू एलिमिनेट द ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिश धर्मराज। यानी गुजरात में जो जंगल में रहने वाला एक समुदाय था नायकदा, उन्होंने 1868 में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया और उनका लक्ष्य था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाकर धर्मराज की स्थापना की जाए।
द कोया एंड खोंड ट्राइबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ओवरलॉर्ड हु वाज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और कोया और खोंड समुदाय के लोगों ने अपने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया और उनका ये मानना था कि ये जमींदार अंग्रेज़ों के संरक्षण में जनजातीय समुदाय को प्रताड़ित कर रहे हैं। देयर मेजर रिवोल्ट अकर्ड इन 1879, यानी उनका जो विद्रोह था, मुख्य विद्रोह, वो 1879 ईस्वी में शुरू हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इट अफेक्टेड एन एरिया नॉट लेस देन 5,000 square miles and could be suppressed in November 1880 with the assistance of 6 regiments of Madras Infantry। यानी इस विद्रोह को 1880 ईस्वी में मद्रास इन्फेंट्री के 6 रेजिमेंट के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। येट दे अगेन रोज इन रिवोल्ट इन 1886, लेकिन वे पुनः 1886 में अपनी शक्ति का संगठन करके पुनः आक्रमण किया। द भील्स इन राजस्थान फाउट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए भील राज इन 1913, और राजस्थान के भील समुदाय ने भील राज की स्थापना के लिए 1913 ईस्वी में लड़ाई लड़ी। द रामपा रीजन नॉर्थ ऑफ द गोदावरी रिवर विटनेस्ड गुरिल्ला वारफेयर बिटवीन द इंग्लिश एंड द सेमी ट्राइबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ एलूरी सीतारामा राजू फ्रॉम अगस्त 1922 टू मई 1924। यानी गोदावरी नदी के क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध हुआ। ये सेमी ट्राइबल थे। इन्होंने एलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अगस्त 1922 से मई 1924 के बीच में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। अब काउजेज ऑफ ट्राइबल रिसेंटमेंट, आखिर ये जनजातीय समुदाय के असंतोष का कारण क्या था? ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी शासन के दरमियान बहुत से विद्रोह हुए जनजातीय समुदायों का। द प्राइमरी ग्रीवांस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेट almost every place was the interference in their cultural and economic lives by the people of the plains of the British। हर समुदाय का लगभग एक ही प्रकार का असंतोष था। उनका मुख्य मांग था कि उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक तौर तरीके में किसी तरह का दखल न किया जाए, यानी उनके सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रीति रिवाज में अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप मुख्य कारण था उनके विद्रोह का। यानी ये जनजातीय समुदाय के लोग किसी भी बाहरी, चाहे वो देश के ही पढ़े लिखे और मैदानी इलाके के ज़मींदार हों या अंग्रेज हों, वो किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो उनके विद्रोह का मुख्य कारण था कि उनकी रीति रिवाज, उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जो उनकी पहचान थी, उसमें वो किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इस वजह से विद्रोह कर रहे थे। द ब्रिटिश इंस्टीड ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर सफरिंग सपोर्टेड द काउज ऑफ द इंट्रूडर, और अंग्रेज उनकी पीड़ा को न समझते हुए बाहरी लोगों का जो दखल दे रहे थे उनके रीति रिवाज में, उनका समर्थन कर रहे थे। None of these revolts succeed, but they certainly expose the fact that the British colonial rule was based on exploitation and thrived on the support of biased rules and regulations। तो ये जितने भी विद्रोह हुए जनजातीय समुदाय का हमारे देश में, कोई भी सफल नहीं हुआ, succeeded, but they certainly exposed the fact that the British colonial rule was based on exploitation। लेकिन उनके विद्रोह ने एक तथ्य को उजागर किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन जो था वो शोषण पर आधारित था और पक्षपातपूर्ण था, और उनका जो कार्यशैली था वो था मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। इस वजह से
हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो विद्रोह किया उसे सैन्य ताकत के बल पर अंग्रेज़ों ने दबा तो दिया, लेकिन एक तथ्य उजागर हो गया कि अंग्रेज़ भारत में शोषण के आधार पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। आई थिंक you will have understood the concept of the chapter. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.